पूर्व अमेरिकी फौजी जॉन रैम्बो, जिसे वियतनाम युद्ध में बहादुरी के लिए मेडल ऑफ ऑनर मिला था और जिसे युद्ध के दौरान दुश्मनों ने बुरी तरह टॉर्चर किया था, फौज छोड़ने के बाद शांति की तलाश में भटकता रहता है। 1980 के दशक में वो एक शांत झील के किनारे बसे गांव में अपने पुराने साथी सैनिक के परिवार से मिलने पहुंचता है। उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पिछले साल कैंसर से मर गया, संभवतः एजेंट ऑरेंज के कारण, एक जहरीला केमिकल जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस खबर से जॉन गहरे दुख में डूब जाता है और चुपचाप वहां से निकल पड़ता है। शाम को वो वॉशिंगटन स्टेट के छोटे से शहर होप पहुंचता है। स्थानीय शेरिफ विल टीसल जॉन को देखते ही नापसंद कर देता है, क्योंकि जॉन के लंबे बाल और अमेरिकी झंडे वाली जैकेट उसे परेशानी का संकेत लगती है। जॉन कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप चलता रहता है। टीसल उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है और जॉन उसकी कार में बैठ जाता है। जॉन कहता है कि वो पोर्टलैंड जा रहा है, लेकिन टीसल को उस पर शक होता है क्योंकि पोर्टलैंड उस शहर की उल्टी दिशा में है। जब जॉन कहता है कि उसे सिर्फ कुछ खाना चाहिए, तो टीसल उसे बताता है कि सबसे नज़दीकी ढाबा 50 किलोमीटर दूर है, जिसका सीधा मतलब है कि वो चाहता है कि जॉन उसके शहर से चला जाए। टीसल अपने शहर को शांत रखना पसंद करता है और जॉन जैसे अजनबी को खतरा मानता है। वो जॉन को शहर के बाहर छोड़ देता है और उसे वापस न आने की चेतावनी देता है। लेकिन जॉन, जिसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, बिना रुके वापस शहर की ओर मुड़ जाता है। टीसल उसे दोबारा देखता है और उसका रास्ता रोकता है। जब शेरिफ उसका हाथ पकड़ता है तो जॉन उसे सटीकता से झटक देता है। टीसल अब और बर्दाश्त नहीं करता और उसे गिरफ्तार कर लेता है। थाने में जॉन की बेल्ट से एक बड़ा चाकू निकलता है। टीसल उस पर आवारागर्दी करने, गिरफ्तारी का विरोध करने और छुपा हथियार रखने का आरोप लगाता है। बाकी पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। पुलिस वाले जॉन के डॉग टैग्स और सेना की पहचान वाली चेन खींच लेते हैं, लेकिन इस बात का कोई सम्मान नहीं दिखाते कि वो एक सैनिक है। जब वे उसकी उंगलियों के निशान लेने की कोशिश करते हैं तो जॉन जोरदार विरोध करता है। टीसल उसे 90 दिन की जेल और $250 का जुर्माना देने की धमकी देता है। जब जॉन को कपड़े उतारने पर मजबूर किया जाता है तो पुलिस वाले उसके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान देखते हैं। एक युवा अफसर मिच को शक होता है कि यह आदमी साधारण नहीं है। पुलिस वाले जॉन पर तेज पानी की बौछार छोड़ते हैं और फिर ब्लेड रेजर से उसकी दाढ़ी बनाने की कोशिश करते हैं। इससे जॉन को वियतनाम युद्ध के भयानक फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो आपा खो देता है। कुछ ही सेकंड में जॉन कई अफसरों को धूल चटा देता है, अपना चाकू उठाता है और थाने से भाग जाता है। वह एक बाइक पर सवार होकर बारिश में तेजी से भागता है। टीसल उसका पीछा करता है, लेकिन रंबो कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर निकल जाता है, जहां टीसल की गाड़ी एक पहाड़ी से लुढ़क कर क्रैश हो जाती है। रंबो अपनी बाइक छोड़कर पैदल पहाड़ों की ओर चला जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। टीसल अब रैम्बो को पकड़ने के लिए एक बड़ा खोज अभियान शुरू करता है, जिसमें कुत्तों की टीम और हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। रैम्बो जंगल में जाल लगाता है और एक हैंडलर को गोली मारता है। टीसल अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन रैम्बो एक एक करके पीछे आने वाले जवानों को चुपचाप और कुशलता से बाहर कर देता है। जंगल अब युद्ध का मैदान बन जाता है और कुछ पुलिस वाले गलती से एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। टीसल ही अकेला बचा रहता है। रैम्बो उसे घेर लेता है और चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। वो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस अकेला और शांति से रहना चाहता था। वो टीसल को छोड़कर जंगल में गायब हो जाता है, साथ में एक पुलिस रेडियो लेकर। जब घायल पुलिस वालों को जंगल से बाहर लाया जाता है तो राज्य पुलिस और रिपोर्टर वहां पहुंचते हैं। तभी कर्नल सैम ट्रॉटमैन आता है, जिसने रैम्बो को ट्रेनिंग दी थी। वो सभी को बताता है कि जॉन रैम्बो अब तक का सबसे बेहतरीन सैनिक था और बिना किसी मदद के भी जिंदा रह सकता था। ट्रॉटमैन टीसल को चेतावनी देता है कि वो अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन टीसल झुकने को तैयार नहीं। ट्रॉटमैन फिर से चेतावनी देता है, ताबूत तैयार करना शुरू करो। रैम्बो एक सुनसान केबिन में डेरा डाल लेता है और चोरी किए गए पुलिस रेडियो से सब सुनता रहता है। टीसल ट्रॉटमैन से रैम्बो से बात करने के लिए कहता है ताकि रेडियो सिग्नल को ट्रेस किया जा सके। ट्रॉटमैन रैम्बो को उनके पुराने यूनिट के साथियों के नाम गिनाकर बुलाता है। रैम्बो जवाब देता है, अब सिर्फ मैं ही जिंदा हूं। ट्रॉटमैन उससे आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन रैम्बो कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब शेरिफ ने पहली गोली चलाई थी। पुलिस को रैम्बो की लोकेशन मिल जाती है। रैम्बो एक पुरानी खदान में भाग जाता है। पुलिस अफसर उसका पीछा करते हैं और खदान के मुंह को घेर लेते हैं। वे एक रॉकेट खदान में दाग देते हैं, जिससे खदान का रास्ता ढह जाता है। पुलिस वाले खुशी से फोटो खींचते हैं और घोषणा करते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन रैम्बो अंधेरी खदान में संघर्ष कर रहा होता है और एक अंडरग्राउंड धारा का पीछा करते हुए बाहर निकल आता है। वो हाईवे पर चल रहे एक सेना के ट्रक को देखता है, उसमें कूदकर चढ़ जाता है और चाकू की नोक पर ड्राइवर से पूछता है कि ट्रक में M60 मशीन गन और गोला बारूद है। वो ड्राइवर को नीचे फेंक देता है और ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है। पुलिस को सूचना मिलती है, रैम्बो वापस आ गया है, जिंदा और हथियारों से लैस। रैम्बो होप शहर में घुस जाता है, एक पेट्रोल पंप पर ट्रक को क्रैश करता है और उसमें आग लगा देता है।
भारी धमाका होता है और पूरा शहर अफरातफरी में डूब जाता है। रैम्बो के हाथ में M60 मशीन गन है और वो युद्ध के लिए तैयार होकर होप में प्रवेश करता है। टीसल आपातकाल की घोषणा करता है और सभी लोगों को घरों में रहने का आदेश देता है। पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रॉटमैन एक बार फिर टीसल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टीसल उस पर भड़क जाता है और उसे बाहर निकलने का आदेश देता है। टीसल पुलिस स्टेशन की अटारी छत पर चढ़ जाता है। रैम्बो बिजली के ट्रांसफार्मर पर गोली चलाकर पूरे ब्लॉक की लाइट काट देता है। वो दुकानों पर गोली चलाता है, फिर एक गन शॉप में घुसकर बारूद को आग लगा देता है। धमाका पूरी सड़क को हिला देता है। रैम्बो सीधे पुलिस स्टेशन पर गोलियां चलाता है और बिल्डिंग में घुस जाता है। उसे पता है कि टीसल ऊपर है। टीसल पहले गोली चलाता है, लेकिन रैम्बो नीचे से ऊपर की ओर फायर करता है, जिससे टीसल छत के कांच तोड़कर नीचे गिर जाता है। वो जमीन पर घायल पड़ा है। रैम्बो उसके ऊपर खड़ा है, गोली चलाने ही वाला है, तभी कर्नल ट्रॉटमैन की आवाज धुएं के बीच गूंजती है, रुको। टीसल जमीन पर पड़ा करा रहा है, फिर भी रैम्बो को पागल कहता है, लेकिन कर्नल शांत और सख्त लहजे में बोलता है, अगर तुमने आगे कुछ किया तो पूरी अमेरिकी सेना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। आखिरकार रैम्बो बोलता है, वो टूट जाता है। वो सब कुछ कह देता है जो अब तक अंदर दबा रखा था। मैंने ये सब नहीं चाहा था। मैंने देश की सेवा की, मैंने उसकी जंग लड़ी, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे फेंक दिया गया। वो अपनी आंखों में आंसू और आवाज में गुस्सा लिए कहता है कि उसे कोई नौकरी नहीं मिली, कोई इज्जत नहीं मिली, सब उसे आवारा कहते हैं। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। उसकी आवाज टूट जाती है। उसे अपने वे साथी याद आते हैं जो अब नहीं है। वो ट्रॉटमैन को बताता है कि कैसे एक दोस्त लैंडमाइन पर फट गया था और वो मंजर आज तक भूल नहीं पाया। मैं सो नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, बस उन दोस्तों से बात करता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। हर साल दर्द और गहरा हो जाता है। कर्नल ट्रॉटमैन आगे बढ़ता है और रैम्बो को गले से लगा लेता है। ये सिर्फ एक गले लगाना नहीं है। सालों बाद रैम्बो को पहली बार थोड़ी सी राहत मिलती है। कुछ पल के लिए वह दर्द, वह बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। कर्नल के साथ वह अपना हथियार नीचे रखता है और आत्मसमर्पण कर देता है। बाहर की जंग खत्म होती है और साथ ही उसके अंदर चल रही जंग भी।